हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आप उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना एक टॉपर विद्यार्थी जो है मेहनत करता है। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का थर्ड चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉप, जिसे लिखे कौन है, मनोहर माल गोवनकर जो हैं लिखे हैं। और इस पूरे जो है इंग्लिश के चैप्टर को आप हिंदी में पढ़ेंगे। आप पूरा के पूरा जो है इस कहानी को आपके दिल और दिमाग में बैठा दिया जाएगा। आइए सभा को शुरू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं हिंदी हम लोग पढ़े थे तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर के बारे में पढ़े थे, तो इंग्लिश भी जो है पढ़ेंगे तो राइटर के बारे में पहले पढ़ेंगे। और राइटर से रिलेटेड जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि राइटर नहीं पढ़िएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आइए राइटर के बारे में पहले जानते हैं, फिर हमनी के आगे कहानी जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में वो यही होगा कि भाई ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है। तो कौन है, मनोहर माल गोवनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सुहानी, माने कि एक चुटकी खैनी जो हमनी के बिहार में खाते हैं। ठीक है, अब जो है गांव में देखिएगा एक चुटकी खैनी माने एक चुटकी सुहानी, शुद्ध हिंदी में बोलिए तो गौवा में बुढ़वा नदमियन का कहता है, का मनोहर एक चुटकी माल है, एक चुटकी माल मतलब कि खैनी। याद कैसे, एक चुटकी खैनी मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ, का मनोहर माल रखले है, मनोहर माल गोवनकर। ट्रिक देखिए जबरदस्त है कि नहीं, तब याद हो गया आपको ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर माल गोवनकर। अब जो आपसे पूछेगा प्रश्न सेकंड नंबर, भाई ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है। तो ये पिंच ऑफ स्नफ जो है एगो शॉर्ट स्टोरी है। अगर ऑप्शन में सिर्फ स्टोरी लिखल रहे तो वो मारिएगा तो सही है। ऑप्शन कैसे पूछेगा, ए पिंच ऑफ स्नफ स्पीच है, स्टोरी है, पोयम है कि नन ऑफ दीज है। अगर सिर्फ स्टोरी ऑप्शन में है स्टोरी सही मारेंगे, शॉर्ट स्टोरी लिखा है तो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। आगे देखो, आपसे पूछेगा मनोहर माल गोवनकर के नाम तो आप जान गए, इनका जन्म कब हुआ था। आपको बताना है 12 जुलाई 1913 को मनोहर माल गोवनकर जी का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में हुआ। ठीक है, अब डेड यानी कि मृत्यु कब हुआ, तो 14 जून 2010 को जो है इनका निधन हुआ। 96 साल के जो हैं हो गए, उसके बाद इनका निधन हुआ। बात समझ में आई, 96 साल, एक घड़ी आदमी 60-65 साल में लटक जा रहा है, समझे। तब 12 जुलाई 1913 को जन्म और 14 जून 2010 को जो है इनका निधन हुआ 96 साल के उम्र में। कहाँ पे निधन हुआ, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटक। ठीक है, चलिए इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ, तो एजुकेशन आपसे पूछेगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ही जो है इन्होंने क्या किया, तो अपनी जो है पढ़ाई पूरी की, यानी कि मुंबई विश्वविद्यालय से। अब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है, पेशा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना उस समय भी पूछता है आपके पापा जी क्या करते हैं, तो हम क्या लिखते थे, लेबर हैं। लेकिन मनोहर माल गोवनकर जी का पेशा क्या था, तो ये आर्मी ऑफिसर भी थे। ये जो है उसके बाद सिविल सर्वेंट यानी यूपीएससी भी क्लियर किए, उसके बाद अमीन भी बने। ए मीन नहीं अमीन लिखल है, ठीक है, तो ई जो है बने। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंस वर्क यानी कि इन्होंने क्या क्या ऐसा लिखा जो फेमस रहा। तो देखिए, डिस्टेंस ड्रम के राइटर मनोहर माल गोवनकर जी ही हैं। द प्रिंसेस के राइटर मनोहर माल गोवनकर जी ही हैं। ए बेंड इन द गैंग्स के राइटर जो हैं मनोहर माल गोवनकर जी ही हैं। और बॉम्बे बीवेयर के राइटर भी जो है मनोहर माल गोवनकर जी ही हैं। अच्छा, एगो आपसे प्रश्न पूछेगा, मनोहर माल गोवनकर जो है कहाँ के राइटर थे। जन्म हुआ जब इंडिया में, तो इन जो है इंडियने होंगे, है कि नहीं। नेशनैलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता, मतलब कि भारतीय थे। बातें समझ में आई। अब देखिए एगो सबसे मजेदार आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है कहाँ से लिया गया है। तो देखिए
कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, ये एगो किताब है। इसी में से जो है ये पिंच ऑफ स्नफ को जो है लिया गया है। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब इतना राइटर के बारे में पढ़ लिए, एक से ज्यादा पूछ सकता है जी, पूछबे नहीं करेगा कभी, तो राइटर के बारे में इतना आपके लिए काफी था। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे जो है कहानी पे। याद रखिए कहानी है और कहानी के तरह दिमाग में बैठाएंगे, ईयरफोन कान में डालिए और सुनिए, 10 से 15 मिनट के अंदर खेला खत्म हो जाएगा। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नानू काका। उसके लेखक ये जो बता रहे हैं इस कहानी में वो लेखक है। वो लेखक जो है कौन है? तो नानू काका जो है लेखक के मामा लगता है। तो ये कहानी में 3-4 गो जो है मेन आदमी है। नानू काका, लेखक, लेखक की माँ और उसके बाद नानू काका के साथी एगो बिल्ली। बात समझ गए? ये जो है मुख्य पात्र हैं कहानी के। अब जो है कहानी शुरू होती है। लेखक बैठ के काम करते रहता है तो अचानक माँ आती है और कहती है कि बेटा नानू काका आ रहे हैं। सुन के तो जो है होश उड़ जाता है। बचपन में आपसे जो है आपकी मम्मी कहती थी कि मामा आ रहे हैं तो हम लोग खुश हो जाते थे, काहे कि मामा जो है पैसा देते थे। लेकिन सियाना होला पे जब मामा आते हैं तो खाली डांटते हैं कि पढ़े लिखेला नहीं है, जाके काम नहीं करेला है। इसीलिए जो है सियाना होला पे हम लोग डर जाते हैं। तो इसे लेखक की माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। लेखक के होश उड़ जाता है। लेखक पूछता है कि काहेला आ रहे हैं? तो मम्मी कहती है कि कोई मंत्री से मिले आ रहे हैं और 2-4 दिन ही रुकेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं। तो लेखक कहता है कि लो अब 1-2 महीना यही जाई रुकेंगे, काहे कि कोनो मंत्री जो है 2-3 दिन में कोनो से मिलबे नहीं करता है बिना अपॉइंटमेंट के। तो वो 1-2 महीना अब नानू काका इधर रुकेंगे और रुकेंगे तो हमरा से काम करवाएंगे। इतना काम करवाएंगे कि फिर जो है हमको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा, काहे कि लेखक जो है का था, अंडर सेक्रेटरी के पद पे था। मंत्री के एगो सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी के नीचे अंडर सेक्रेटरी होता है। बात समझ गए? तो लेखक अंडर सेक्रेटरी था। तो लेखक कह रहा है कि अब मामा आएंगे नानू काका और फिर जो है परेशान करेंगे हमको, लेकिन माँ की आज्ञा है कि बेटा नानू काका को लाने स्टेशन पे जाना है। अब लेखक जो है डरले डरले जाता है स्टेशन पे। स्टेशन पे देखता है तो देखता है कि ट्रेन से जो है उतर रहे हैं नानू काका, एकदम काला कोट पहने हुए, ठेहुना तर, जैसे पहले अंग्रेज कैसे काला कोट एकदम पहनता था, बरसाती कोट लिखा, तो उसी तरह का काला कोट पहने हुए, धोती पहने हुए और पगड़ी बांधे हुए नारंगी कलर के। तो वो जो है उतरते हैं और एगो जो है लेखक को बॉक्स थमा देते हैं, टोकरी आ कहते हैं कि तुम टोकरी के लेके स्टेशन के बाहर चलो, हम जो है आ रहे हैं थोड़ी देर में। अब लेखक जो है वो टोकरी के जाते रहता है तो स्टेशन पे भीड़ रहता है, तो एगो बुर्खा पहने हुए महिला से टकराता है तो वो जो है टकराता है और फिर जो है भाग जाता है भीड़ में कि अब महिला से जो है सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। और सॉरी बोलता भी है तो टोकरी में से म्याऊं म्याऊं बिल्ली के जो है बोलने का आवाज आता है, जिसके कारण लेखक जो सॉरी बोलता है वो छुप जाता है, पता नहीं चलता है। लेखक भी जो है जल्दी जल्दी जो है भाग के अब बाहर स्टेशन के बाहर चल जाता है और वेट करता है। अब वेट करता है इतना देर हो गई था कि आखिरी तांगा मतलब समझते हैं, एगो घोड़ा रहता है और टमटम के तरह रहता है, तो आखिरी तांगा भी जो स्टेशन के था खुल चुका था। आखिरी जो गाड़ी था वो भी जो है खुल चुका था। अब जो है लेखक इंतजार कर कर के परेशान है। लेखक जो है अपन छोट गाड़ी से आयल था, पहले जो 4 चक्का छोटा मोटा चलता था वो जो है उसी से लेखक आयल था। तो अब देखता है कि लेखक नानू काका जो है एगो टीटी के साथे आ रहे हैं बातचीत करते हुए। अब नानू काका आए, नानू काका से लेखक पूछा कि भाई इतना मामा जी काहे लेट कर दिए? तो वो कह रहा था कि क्या करेगा, 3rd क्लास के टिकट लिए थे और 2nd क्लास में चढ़ गए थे। अब बिना जो है 3rd क्लास के टिकट लेके 2nd क्लास में चढ़ गए थे, तब पकड़ाए के डरे जो है एगो जो टीटी था उसको जो है पोल्हावे पर गया। अब ओकरे में लेट हो गया, देखा नहीं इतना पोल्हाए कि वो गाड़ी तक चौंपावे आया। एगो और मजेदार के बात बताते हैं। नानू काका कह रहा है लेखक से
कि हमारा साथे साथे जो है बिल्ली भी फ्री में सफर कर लिया है, ठीक है। तो वो नानू काका बताते हैं, लेखक अंदरे अंदरे जो है गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो लेखक अब कहता है कि चलिए देर हो गई है, बहुत जल्दी जो है हमको घर भी जाना है। अब गाड़ी में बैठता है नानू काका, जैसे ही बैठते हैं पूछते हैं कि मंत्री से जो है हमार बातचीत मीटिंग फिक्स किया बातचीत करने का। लेखक कहता है एकदम खिसियाइल कि मामा जी, मंत्री से बातचीत करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, दाल भात के कबर नहीं है। मंत्री से मिलने का मतलब है कि हम अपन नौकरी को गंवाएं, काहे कि हम जो है एगो अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी को जो है ट्रेनिंग में ही बताया जाता है कि मंत्री जो है भगवान से भी 2 पद ऊपर के है। तो हम अगर बात करेंगे मीटिंग कराने का तो समझिए कि हमार नौकरी गईल है, तो हम जो है माफ कीजिएगा हम नहीं कर सकते हैं। नानू काका यानी उनके मामा जी कहते हैं कि हम जानते थे तोरा से कुछ नहीं होगा, चलो तुम घरे पहुंचाओ। अब नानू काका जो है अपन चिनौटी निकालते हैं, चिनौटी मतलब जानते हैं जेकरा में खैनी चूना रखल जाता है, निकालते हैं, एक चुटकी एकदम लेते हैं, खाते हैं और कहते हैं आराम से सो जाते हैं, कहते हैं कि चलो भाई घरे। अब घरे गईला के बाद लेखक की मम्मी एकदम दरवाजा को कहते हैं इंग्लिश में डोर स्टेप, दरवाजा पे खड़ा है कि हमारे भाई आ रहे हैं। भाई को देख के जो है यानी नानू काका को देख के लेखक की मम्मी पूरा गदगद कि अरे हमारे भाई आ गए हैं, तब उनका स्वागत कीजिए। स्वागत कीजिए जौन रूम में लेखक सूतता था वो अब लेखक के कह रहा है कि वो रूम बुआ खाली कर दीजिएगा, आपके मामा जी वजह सूतेंगे, तू जो है पीछे वाला बरामदा में खटिया पे सूतना। अब लेखक को आओ गुस्सा बड़ा कि ये ला आयल थे ही। अब जो है सब बातें हुई, अब सब बातें होने के बाद जो है आगे बढ़ा कहानी। तो अब जो है कल सुबह ही उठ, जैसे लेखक कहा माँ से कि बताइए आपके भाई जो है बड़का जो है कलेक्टर हैं कि उनका से मंत्री मिलेगा। तो अब जानबे करते हैं, अब मम्मी से जो है मामा के शिकायत कीजिएगा तो मम्मी के भाई नु है वो सुनेगी। कह रही हैं लेखक के कि तू काहेला फेर में पड़ल है, अपने जो है वो आए हैं जो काम के लिए वो मिलिए के जाएंगे, आज मिले चाहे 1 दिन बाद मिले चाहे 1 महीना बाद मिले, लेकिन मिलिए के जाएंगे। भाई मम्मी के नैहर वाला के शिकायत करेगा तो समझ जाना क्या होता है कि नहीं। अब इसके बाद जो है अगले दिन ही जो है नानू काका उठते हैं और कहते हैं कि चलो मंत्री से मिले। अब लेखक कहता है कि लो ये मंत्री से मिलेला कह रहे हैं, चीन पर्ची है हईले नहीं। तब लेखक पूछा कि चीन पर्ची है कोनो मंत्री से, तो कि नहीं चलो। अब जाते रहता है रास्ता में, तो रास्ता में देखता है कि एगो येलो कलर के जो है स्पोर्ट्स कार जो है एकनी के गाड़ी से तुरंते पास लेता है और लेखक को हाथ हिला के कहता है हाय। तो मामा पूछता है कि अरे ये कौन एकदम लफुआ लड़का जो है तुमको हाय कहा है। तो लेखक कहता है कि नहीं मेरे ही ऑफिस में जो है काम करता है और इसका नाम जो है रतिराम है। और अब जो है ये कहाँ जाने वाला था, तो ये विदेश जाने वाला था हजरत बरकत अली के यहाँ। लो इतने सुनते ही मामा जी जो आराम से बैठल थे सीट पे एकदम खड़ा हो जाते हैं, एकदम पालथी मार के बैठ जाते हैं। अचानक कहते हैं क्या कहा, फिर से कहना। तो लेखक कहा कि रतिराम जो है सोहनलाल के बेटा है, और सोहनलाल के बेटा होने के कारण हमारा ऑफिस में नौकरी लगल था, और ऑफिस में नौकरी से जो है इसको विदेश यात्रा जाने का ऑफर मिला और ये जो है वजह से अमीर है। अब लेखक के लगा कि सोहनलाल कौन है, नहीं नानू काका को लगा कि सोहनलाल कौन है। तो लेखक बताया कि सोहनलाल जो है जिस पार्टी का सरकार है इस राज्य में उसका जो है चीफ है, चीफ मतलब कि उस पार्टी का अध्यक्ष है। अब कहा कि तुम कितना बढ़िया बात बताया है भगिना। लेखक को कहा कि चलो अब जो है हमनी के मिले के प्लान एकदम अच्छा हो गया। गाड़ी में ही लेखक से पूछता है नानू काका तुम्हारा पास जो है जोधपुर कोर्ट होबे करेगा। जोधपुर कोर्ट मतलब देखिएगा बड़ा बड़ा राजस्थान में बड़े बड़े होटल में जब जाइएगा तो रेस्टोरेंट में जो है वेटर जो पहन के आते हैं जोधपुर कोर्ट एकदम वाइट। ड्राइवर को देखें, प्रधानमंत्री के ड्राइवर चाहे राष्ट्रपति के ड्राइवर को देखिएगा वो सब जोधपुर कोर्ट पगड़ी ये सब पहन ले रहता है। तो नानू काका कहते हैं कि तुम्हारे पास जोधपुर कोर्ट हैले है, आप पगड़ी बांधना तुमको नहीं आता है तो हम बांध देंगे, आ तुम जो है मेरा ड्राइवर बन के चलेगा कल है सोहन लाल के घरे।
अब जो है कल सुबह उठते उठते जो है नानू काका जो है कहा कि चलो भगिना सोहनलाल के यहाँ। अब लगा इसको जो है लेखक को शॉर्ट कि भाई सोहनलाल के यहाँ जाएंगे, वो पहचानता है ले नहीं तो होगा का। सोहनलाल के यहाँ गया सब। सोहनलाल के जो है सेक्रेटरी बाहर आया, सचिव। तो उस सेक्रेटरी जो है कह रहा है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप लोग नहीं मिल सकते हैं, बैठिए रूम में बैठिए, हम सर से पूछेंगे। सेक्रेटरी जो है घमंडी टाइप के था, वो जो है जान गया था कि सब बिना मतलब के आइल है मिले। तो अब जो है नानू काका एगो चाल चल देते हैं। चाल का चलते हैं तो अपने आप को बड़ा आदमी बताते हैं, कहते हैं कि बताइए। देखिए भगिना जो है एकदम चुपचाप रहता है, यानी लेखक चुपचाप रहता है। नानू काका कहते हैं कि बताओ तुम हमको यहाँ बुला लिया है, हमार दोस्त हजरत बरकत अली जो है कह रहा था कि मेरे साथ ही रहो, तो आज जर्मनी में रहते हैं, तो आज यहाँ पे रहते हैं, यानी विदेश के 2-4 गो देश के नाम लेता है, और तुम जो है हमको यहाँ पे बुला लिया है। अब सुनते ही जो है बगल वाले रूम में ही जो है सोहनलाल जो है का ले रहा था, तो हुक्का पी रहा था। हुक्का की आवाज अचानक बंद हो गया और सोहनलाल जो है तुरंत दौड़ते दौड़ते आया नानू काका के पास, आ कह रहा है कि अच्छा आप हजरत बरकत अली को जानते हैं? तो नानू काका कहा कि एकदम हम जानते हैं, हजरत बरकत अली जो है हमारे दोस्त है, बताइए आपको क्या करना है? अरे तो हजरत बरकत अली के यहाँ ही हमारा बेटा जो है काम करने गया था, बैलेंस मिनिस्टर में जो है काम करने के लिए उसको भेजा गया था, लेकिन जानबे करते हैं अगल बगल के आदमी जो है भड़का दिया सब हजरत बरकत अली को, अब प्लान जो है कैंसिल हो गया। तो नानू काका कहते हैं कि सोहनलाल जी ये सब कौन बड़का बात है, हम तुरंत एगो लेटर लिख देंगे हजरत बरकत अली को, वो हमारे दोस्ते है, तुरंत आपका बेटा जो है वहां पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो फिर जो है वह बात में निकल जाता है कौन? तो वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर मतलब कि जल कल्याण मंत्री जी का बात है। तो जॉन सोहनलाल एकदम खुश था कि हमारे बेटा को अब विदेश हजरत बरकत अली के यहाँ भेजा जाएगा, उस सोहनलाल तुरंत खिसिया जाता है। पता है कि आप नानू काका को कहता है सोहनलाल कि आप कैसे जानते हैं ये मिनिस्टर को, ये मिनिस्टर बड़ी खतरनाक आदमी है। तो कि नहीं नहीं, नानू काका कहते हैं कि हमारी दोस्त नहीं है, हमारा तो ऐसे ही मुंह से निकल गया है। तो पूछते हैं नानू काका कि अच्छा इतना चिढ़ते काहे हैं वेलफेयर मिनिस्टर से? ताकि वेलफेयर मिनिस्टर को हम ही टिकट दिए, हम ही उसको मंत्री बनाए, आज जब हम कहें कि हमारे बेटा से तू अपन बेटी के शादी करो, तो ये मंत्री बन के कह रहा है कि हम अपन बेटी के शादी नहीं करेंगे, हम अपन बेटी के राजकुमार से कोनो शादी करेंगे, बड़का राजकुमार से शादी करे आया है, अब कि एक टिकटों मिल जाएगा तो वह बड़का बात है। उसी बातचीत में नानू काका को पता चला कि अभी तक जो है उस मंत्री का किसी के बेटे के साथ जो है ना ही जन्म कुंडली बना है और ना ही जो है कुछो बना है। मंत्री चाहता है कि निन्नौर के सबसे बड़का ज्योतिषी जो है हमार बेटी के जो है जन्म कुंडली कोनो के लड़का से मिला के और शादी करवाए। अब नानू काका के दिमाग में एकदम खुरपाती आइडिया आता है, और वहां से जो है जब मंत्री जो है सोहनलाल जो है जब चाय कॉफी पूरा पिला के पान उन खिला के अब कहते हैं कि हम विदा लेते हैं, तो सोहनलाल जो पार्टी के चीफ था, अध्यक्ष था, जो मिलना नहीं चाहता था, अब उसको जो है छत पर से विदा देता है, और जो सचिव मिले नहीं दे रहा था वो भी जो है हाथ जोड़ते हुए विदा करता है। अब नानू काका आते हैं घरे आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा चलना है कल जो है अब मंत्री से मिले। लेखक को फिर शॉट लगता है कि भाई अब मंत्री से आप कैसे मिलिएगा? मंत्री से मिलने के लिए जो है मंत्री के जैसा आपको बनना पड़ेगा, कोनो अमीर जैसा आपको दिखना पड़ेगा। अब मंत्री से मिलने के लिए जो है आपको बड़का गाड़ी चाहिए, बड़का गाड़ी कहाँ से ले आइएगा? नानू काका कहते हैं कि तोरी छोट गाड़ी रहेगा तो बेइज्जती हो जाएगा। तो लेखक कहता है कि हमारे को दोस्त है जेकर बड़का गाड़ी जो है बेचे के जो है दुकान है, आ एगो बड़का गाड़ी ओकरा भी है जेकरा पे चढ़ने पे लगेगा कि नहीं आप बड़का आदमी हैं, तो वो गाड़ी आपको मिलेगा कैसे? तो नानू का कहता है कि अरे गजब हमारे दिमाग के यूज करो, उससे जो है 1 दिन के ड्राइविंग टेस्ट के लिए मांगना है, यानी चल लेने खरीदने से पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी लिया जाता है। तो नानू काका कहता है कि उसके लिए 1 दिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए उसको मांगो, तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको देगा कैसे? तो नानू काका फिर कहता है 1000 के नोट यानी कि 1000 के चेक जो है तुरंते काटता है
अपन कोट में रख देता है, कोट के बगली में, आ कहता है लेखक से कि धोबी के बुलाओ। धोबी के जो है वो कोट दे देता है और धोबी से बतिया लेता है कि हम जैसे ही जाएंगे गाड़ी वाला के यहाँ, लेते आना कोट, आ कहना कि मालिक आपका 1000 का चेक छूट गया है। अब ये सब प्लानिंग नानू काका कर देता है। अब जाता है गाड़ी वाला के यहाँ, तो गाड़ी वाला तो देखा ही के जान जाता है कि ये कहीं से गाड़ी का किनाएगा। लेखक का नानू काका के देखा ही के कहता है कि कहीं से गाड़ी किनाएगा। अब ये सब बातचीत चल रहा था केकरा, देखिए सिक्का ऑटो डीलर जहां से गाड़ी लेना था, यहीं पे पहुंचल था कौन, नानू काका और लेखक। तो पहुंचल था, मीटिंग हो रहा था। हाफत दौड़त जो है धोबी आता है, कहता है कि मालिक मालिक का किए आप जो है अपन गरम कोट में जो है, एक कोट में जो है 1000 के जो है चेक छोड़ दिए हैं, जिसको कौनो भजा सकता है। अभी बड़का बनेला कहता है कि अरे बताओ तुम कितना ईमानदार आदमी है, 1000 के चेक लौटा रहा है, कोनो तो लौटैबो नहीं करता, तुम बहुत अच्छा आदमी है। हमार बार बार ऐसा हो जाता है। तब जो है 1000 के चेक लौटाता है, तो उस धोबी को जो है नानू काका 2 रुपया के नोट जो है इनाम में देते हैं और पीठ थपथपाते हैं, जाओ खुश रहो। ये सब देख के जो है सिक्का ऑटो डीलर कंपनी जो गाड़ी वाला था, उकर मालिक कहता है कि ले जाइए सर गाड़ी एक दिन के ड्राइविंग पे, आप लोग बड़े आदमी इस गरीब आदमी के घर में पधारे, बड़ी जो है बड़ी बात है। अब गाड़ी जाता है, गाड़ी पे जो है अब ड्राइवर चाहिए, एकदम ड्राइवर राष्ट्रपति के कैसे ड्राइवर होता है वैसा ड्राइवर चाहिए। नानू काका भगिनी के कहता है ड्राइवर तू ही बनेगा। ड्राइवर एकदम जोधपुरी कोट, नारंगी रंग के जो है एकदम पगड़ी और जूता मोजा बांध के ड्राइवर कहता है गाड़ी ले चलो। गाड़ी मंत्री जी के घर में जाता है। मंत्री जी के घर में जो है पूरा नौकर चाकर जो एकदम सलाम करे लगता है सब। मंत्री जी से मुलाकात नहीं होती है, लेकिन क्या होता है तो ये बताते हैं, बैठते हैं और वहां पे कहते हैं, सचिव से बात होती है कि हम एगो छोटा सा मुलाकात के लिए आए थे मंत्री जी के यहाँ, कुछ नहीं करना है, मंत्री जी को सिर्फ ये बताइएगा कि हम जो है जन्म कुंडली मिलाने आए थे और हम हैं कौन। नानू काका सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि हम निन्नौर के महाराज का पुश्तैनी ज्योतिषी हैं। निन्नौर के महाराज जेकरा से मंत्री जो है अपन बेटी के जो है ज्योतिषी, औसन ज्योतिषी खोज रहा था जो कोनो लड़का से जो है मिलवावे, तो नानू काका उहे बन के गए थे कि हम निन्नौर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी हैं जो कुंडलियां मिलाते हैं बड़े बड़े लोगों का। अब इतना जान गया। अब इतना जानने के बाद जो है मंत्री वहां से जो है नानू काका निकल गए और निकलते हुए भगिना से कहें ड्राइवर गाड़ी ले चलो महल में और जितने भी कुंडलियां हैं उस सबको निकाल के लाना, उस सबको मिलाना है। इतना बातचीत हुआ तब गाड़ी जब मंत्री के घर से निकल रहा था तो देखे कि छत पर से जो है मंत्री जी हाथ हिला रहे हैं। कल सुबह सुबह ही लेखक और नानू काका चाय पी रहे थे अपन घरे। बिल्ली जो बिस्तर पे जो है का कर देले थी, टॉयलेट कर रही थी, उसको सुखाने का लेखक प्रयास कर रहा था तो देखा कि सवेरे सवेरे मंत्री जी जो हैं हमारे घरे आए हैं। अब नानू काका से उनकी मुलाकात हो गई। अब नानू काका भी कल अपने घरे चल गए, लेकिन लेखक को यह डर लगा रहा कि बाद में मान के चलिए मंत्री को मालूम चल जाएगा कि नानू काका के निन्नौर के ज्योतिषी नहीं है तो नानू काका पे का बीतेगा। लेखक को ये विश्वास भी है कि नानू काका पे जो भी बीतेगा वो नानू काका तुरंत समझ लेंगे, लेकिन जो भी हुआ उससे मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूं। लेखक कहता है कि हम इस सब झोल झाल के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब बताइए पूरी कहानी जो है इतना मजा से आप सुने, दिमाग में फिट हो गया। अब जब एक आप सब्जेक्टिव बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, कितना जो है आसान भाषा में आप बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं अगर थोड़ा सा इंग्लिश का हिंदी आपको करने आता होगा तो, है कि नहीं। अब बाकी इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं, जैसे कि लेखक का जो है पूरा परिचय का पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसका रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, बहुत सारा चीज जो है आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एसजीएस क्लासेस जो है आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पे जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब एकरा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, है कि नहीं। तो 3 चैप्टर इंग्लिश के खत्म हो गया मजा मजा में। अब जो है आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।